नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, आप सबको पता ही होगा कल सीटेट की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है और आप लोगों ने अपनी आंसर की और OMR सीट से अच्छी तरह से मिला भी लिया होगा। और मैं आशा करता हूँ सबके अच्छे नंबर बन रहे थे। टेलीग्राम पे आपके मैसेज भी आ रहे हैं कि आप लोग का सीटेट क्लियर हो रहा है। तो लेकिन कल जब से आंसर की जारी की गई है उसमें एक परेशानी भी देखने की मिली है छात्रों को। सबसे बड़ी परेशानी यह देखने को मिली है कि आंसर शीट में आपको A, Z, D, B, C देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? क्या इसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा? तो आइए इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बनता है, आप लोग थंबनेल में जैसे देख ही रहे होंगे, आंसर की हिसाब से कितने नंबर बढ़ेंगे, यानी आंसर को हमको चैलेंज करना है कि नहीं करना है। इन सब पे हम लोग आज विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि जब से आंसर की जारी की गई है उसमें 8 से 10 प्रश्न ऐसे हैं जिस पे क्या कहते हैं उसके कई आंसर हो सकते थे, लेकिन आयोग ने उसके कुछ और आंसर माने हैं, उसके कुछ और भी आंसर हो सकते थे। तो 8-10 प्रश्नों पे चैलेंज कर सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं अभी उस पर आगे आपको विस्तार से बताऊंगा ऐसा क्यों होता है कि सीटेट हर बार आंसर की जो जारी करता है उसमें 8 से 10 प्रश्न विवादित रहते हैं। चलिए फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, एक कल का आंसर का PDF है। इसमें नीचे आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला, नीचे आप लोग इसको जो बॉक्स को देख रहे होंगे इसमें आपको लिखा है A। तो A का मतलब क्या है पता है आपको? अगर आपकी आंसर शीट में कहीं भी A लिखा है तो A का मतलब है कि अगर आप लोगों ने जिस भी आंसर में आपको A लिखे रहेगा उसमें अगर आप लोगों ने विकल्प A और B चूज किया होगा, यानी या तो आपने विकल्प A चूज किया होगा या तो आपने विकल्प B चूज किया होगा, तो इसमें आपको दोनों प्रश्न सही होंगे, दोनों में आपको एक नंबर मिल जाएगा। इसमें से आपने कुछ भी चूज किया होगा एक या दो में से, तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। अगर आपको कहीं बी देखने को मिले तो बी का मतलब है कि अगर आप लोग उस प्रश्न में विकल्प ए को चूज किए होंगे या विकल्प सी को चूज किए होंगे तो आपको उसमें जो भी विकल्प चूज किए होंगे दोनों विकल्प सही माने जाएंगे, एक नंबर मिल जाएगा। अगर आपको कहीं आपकी आंसर बुक में सी देखने को मिल जाए तो सी का मतलब यह है कि अगर आप लोग उस आंसर में या तो ए चूज किए होंगे या तो डी चूज किए होंगे, तो अगर ए डी में से कुछ भी चूज किए होंगे तो एक नंबर आपको मिल जाएगा। कहीं अगर आपको कहीं पर डी देखने को मिल जाए तो डी का मतलब क्या है आपकी आंसर शीट में, यानी उस प्रश्न में अगर आप लोगों ने बी या सी में कोई भी चूज किया होगा तो आपको दोनों प्रश्न सही माने जाएंगे, मतलब दोनों विकल्प सही माने जाएंगे, 2-3, एक नंबर उसमें भी आपको मिल जाएगा। इसी तरह आपको कहीं भी विकल्प में आंसर शीट में आपको ई देखने को मिले तो ई का मतलब है उस प्रश्न में आप लोगों ने अगर बी या डी में से जो भी चूज किया होगा तो दोनों आंसर इसके सही माने जाएंगे, एक नंबर इसमें भी आपको मिल जाएगा। इसी तरह कहीं भी आपको यफ देखने को मिले तो यफ का मतलब है कि उस विकल्प में या तो आप लोगों ने 3 या 4 में जो भी चूज किया होगा उसमें आपको एक नंबर उसमें भी दे दिया जाएगा। और अगर कहीं पे आपको जेड देखने को मिले तो जेड का मतलब है वो प्रश्न ही गलत है, उसमें एक नंबर सबको कॉमन दिया जाएगा। तो जेड अगर कहीं दिखेगा तो एक नंबर कॉमन दिया जाएगा। बाकी ए से लेके एफ तक अगर आपको कोई भी अल्फ़ाबेट दिखे तो मैंने आपको भी ऊपर बता दिया कि आप उस दोनों विकल्प में से जो भी चूज किए होंगे, अगर दोनों विकल्प में से आपका कुछ भी होगा तो एक नंबर उसमें भी आपको बोनस मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग क्या आंसर की पे चैलेंज कर सकते हैं। तो आप लोग को पता ही होगा 1000 रुपये एक प्रश्न के चैलेंज के लिए रखा गया है, जो कि बहुत कॉस्टली है, क्योंकि सीटेट जानबूझकर ऐसा करता है। सीटेट हर बार 6 से 7 प्रश्नों को ऐसा रखता है जो विवादित हों, यानी उसके कई आंसर होते हैं और आप लोग उस पर चैलेंज करें, बाद में उसको गलत आंसर जानबूझ के, जब पहली आंसर सीट आती है तो उसमें कुछ प्रश्नों के आंसर गलत देता है क्योंकि वह उसमें कई आंसर रहते हैं तो उसको गलत देता है। तो उस प्रश्न को आप लोग आसानी से आंसर करेंगे, 1000 रुपये प्रति प्रश्न खर्च करेंगे, सीटेट की कमाई अच्छे से हो जाएगी, इसलिए सीटेट अच्छा जानबूझ कर करता है। तो मेरा मानना ये है कि जो भी छात्र जिनका 2 या 3 नंबर से रुक रहा है, यानी 2 या 3 नंबर से रुक रहा है, तो 2 से 3 नंबर बढ़ने की पूरी उम्मीद है, 2 से 3 नंबर बढ़ने की बहुत ही उम्मीद है, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न हैं जिन पे भी नंबर बढ़ सकते हैं, यानी जिनका 80 वाले या फिर 88 वाले, तो इन लोगों का प्रश्न बन सकता है। लोग अभी 2 से 3 नंबर से बढ़ सकते हैं और ये लोग पास भी हो सकते हैं। तो 1-2 नंबर 3 नंबर से जो छात्रों का रुक रहा है
वो लोग अभी आप सी एल आंसर की का सेकेंड आंसर सीट जो आएगी उसका वेट करिए, उसमें आपके 1-2 नंबर बढ़ जाएंगे, बढ़ने की पूरी उम्मीद है। और अब प्रश्न यह उठता है, अब इसमें प्रश्न यह बनता है कि मान लीजिए बहुत से छात्रों का कमेंट आ रहा था, सर 1000 बहुत कॉस्टली है, हमको चैलेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जिन छात्रों के पास किसी प्रकार की दिक्कत हो तो लोग परेशान ना हो, आप लोग नहीं भी करेंगे चैलेंज। अगर उस प्रश्न पे कोई और छात्र या टीचर चैलेंज करते हैं तो उसमें आपको नंबर मिलेगा, वो सब के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि जो चैलेंज करेगा उसी को नंबर मिलेगा। अगर नंबर बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, नहीं तो किसी का नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, जो भी चैलेंज करना चाहते हैं वो चैलेंज कर सकते हैं। इसमें कोई प्रूफ भी देने की आपको आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यूपी टेट में प्रूफ माना जाता है कि क्यों आप इस प्रश्न में चैलेंज कर रहे हैं, आपको आंसर दिखाना होता है, 2-3 प्रूफ देना होता है। लेकिन सीटेट में कोई प्रूफ नहीं देना होता है, बस आपको 1000 रुपये कटवाना है उस प्रश्न के ऊपर और आपका प्रश्न चैलेंज हो जाएगा। सीटेट का कमाने का एक प्रकार से धंधा है, और बहुत ही रेयरली केस में ऐसा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर बढ़ते हैं बस। इससे ज़्यादा सीटेट कभी भी नंबर नहीं बढ़ाता, 2 या 3 नंबर से ज़्यादा कभी भी नहीं बढ़ाया जाता। तो जो भी छात्र 2 या 3 नंबर से रुक रहा है उनका सीटेट अभी क्लियर हो सकता है। वो लोग आप सीएल रिजल्ट का इंतज़ार करें, उसमें 1-2 नंबर आपका बढ़ सकता है। ठीक, तो यह इम्पॉर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। फिर भी कोई प्रकार के आपके डाउट हों तो आप लोग कमेंट या टेलीग्राम में जुड़कर हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन को वहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।